भाजपा की व्रत कार्य समिति की बैठक संपन्न। कांग्रेस का नेता कहता है हिंदू हिंसक होता है। सीपी जोशी। भारतीय जनता पार्टी जिला टोंक की व्रत कार्य समिति बैठक चतुर्भुज तालाब स्थित जैन नसिया में आयोजित की गई। बैठक का आरंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर, जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, संगठन महामंत्री ओम प्रकाश बढ़ाना, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी, जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने बैठक में प्रस्तावना उद्बोधन में जिले में संगठन संरचना पर विवेचना प्रस्तुत करते हुए विधानसभा चुनाव एवं उसके बाद हुई लोकसभा चुनाव पर आए परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस के दुष्प्रचार से हुए नुकसान का आंकलन प्रस्तुत किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने समाज को बांटने का जो षड्यंत्र रचा उसमें वह सफल रही और हम उसको समय पर समझ नहीं पाए। हीरालाल नागर ने अपने संबोधन में भजनलाल सरकार द्वारा राजस्थान की जनता के लिए किए जा रहे जन हितकारी फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि पेयजल, बिजली एवं सिंचाई के पानी को लेकर ऐतिहासिक फैसले ले रही है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं की भाषा के पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। एक बड़ी चुनौती टोंक जिला है, जहाँ उनियारा सीट एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछले 2 बार से लगातार भाजपा यहाँ से चुनाव आ रही है। कहीं ना कहीं अगली परीक्षा है सत्ता और संगठन दोनों की। देखिए, 5 बाई इलेक्शन में परंपरागत रूप से कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस के पास की सीटें रही है, लेकिन इस बार नतीजे बहुत अच्छे आए। धन्यवाद। 2 जवान शहीद हुए हैं राजस्थान के, जो राजस्थान के उन जवानों को लेकर कांग्रेस में बड़ी बयानबाजी की है। डोटासरा जी ने भी आज सुबह भी बयान दिया है बीजेपी को लेकर, उसको लेकर क्या देखते? देखिए, डोटासरा जी जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार के बयानों को देते हैं, अब जनता ने भी और अब तो उनकी पार्टी ने भी उनको गंभीर लेना बंद कर दिया। आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है, कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस को अपना इतिहास देखना चाहिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बाकी देश भर में एक छटपटाहट में टेररिस्ट अटैक हुए हैं। एयर स्ट्राइक और उरी और पुलवामा में जो हुआ वो एक छटपटाहट का हमला और उसका जवाब भी दुश्मन राष्ट्र में जाकर हमारे सैनिकों ने दिया। कि पहला अवसर है हिंदुस्तान में, और मोदी जी के बनने के बाद जीरो टॉलरेंस का आपने देखा होगा आतंकवाद पे, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के मंचों पर इस विषय पर मुखरता से अगर किसी ने बात की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। कांग्रेस डोटासरा जी को तो थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि बाटला हाउस में जब आतंकवादी को एनकाउंटर में मार दिया तब उनकी अम्मा सोनिया गांधी जी पूरी रात सो नहीं पाई थी, उसका भी जवाब डोटासरा जी को जनता के बीच में देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बयान दिया है उसको लेकर क्या देखते? राहुल गांधी का बयान है, उसको लेकर किस तरीके से हिंदू हिंसक है। देखिए, मुझे लगता है एक विकृत सोच है जो इस देश को कहीं के बांटने का 1947 में भी इस देश को धर्म के आधार पर बांटने का भारती के टुकड़े कराते हुए, और उसके बाद भी आप लोग देखेंगे ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द कौन लेकर आया देश में? ये कांग्रेस की देन है। धर्म, जाति और पंथ के आधार पर अनेक ऐसे निर्णय किए जिससे देश कमजोर है, और आज भी देश राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ इनके संबंध इससे स्पष्ट होता है कि इनको मां भारती से प्यार नहीं, इनको सत्ता की कुर्सी से प्यार है। इसलिए देश की जनता ने इनको नकार दिया है। जो लोग देश में और प्रदेशों में सत्ता में कई वर्षों तक काबिज थे, आज वो सत्ता से दूर है। जुड़ा नारे लगाने वाले बरी होते हैं, कमजोर पक्ष के कारण अजमेर में सख्त से जुड़ा नारे, ऐसे लोगों को सख्त एक्शन होगा, माननीय न्यायालय का निर्णय है, लेकिन इसकी ठीक से ऊपर जाने का बाकी सारी अपर
कोर्ट में जाने का और ऐसे लोगों को सजा दिलाने का निश्चित रूप से सरकार इस विषय में कार्रवाई करेगी। सचिन पायलट एक बड़ी चुनौती है देवलू दियारा के चुनाव के लिए। टोंक जिले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट क्या मानते हैं बड़ी चुनौती है देवलू दियारा में विधानसभा चुनाव को लेकर? भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। सर, किरोड़ी लाल हमारा विकास, हमारा नेतृत्व मजबूत है और उसी आधार पर भाजपा में विदेशी वर्षों से इस पार्टी की पताका को अपने मजबूत हाथ में थामकर जन जन तक पार्टी का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे मोतियों से मेरे कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम प्रदेश कार्य समिति में जिन प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं, प्रदेश की जिन बातों पर चर्चा करते हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद हम जिले की कार्य समिति में चर्चा करते हैं और उसके बाद मंडल और शक्ति केंद्र और बूथ कमेटियों तक हमारे उस संदेश को, जो संदेश प्रदेश कार्य समिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे मुख्यमंत्री जी देते हैं, उसको लेकर जाते हैं। भाइयों, हमारा सौभाग्य है, हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी जिसका नेतृत्व भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस पार्टी के हम सदस्य हैं। हमारी इस पार्टी को इस देश के राजनीतिक दलों में कुछ अलग से देखा जाता है, क्योंकि हम सब लोग सत्ता सुख के लिए नहीं, एक मिशन के लिए, एक ध्येय के लिए, एक रीति के लिए, सामाजिक साधिकारिता के लिए, गरीब के कल्याण और गरीब के उत्थान के लिए, मां भारती का वैभव दुनिया में ऊंचा कैसे रहे, इस भाव से राष्ट्रवाद को लेकर इस पार्टी में काम करते हैं। मुझसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे, जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो आज प्रदेश में हमारा नेतृत्व करते हैं, युवा मोर्चे की सबसे छोटी इकाई युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष के रूप में जिस नौजवान ने सिद्धांत के साथ अपने आप को जोड़ा, आज हमारे इस विशाल प्रदेश में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। हमारे बीच में जो कुछ महीने पहले हमारे बीच में बैठकर पार्टी के संगठन के विस्तार की बात किया करते थे, सभाओं के सफलता की बात किया करते थे, एक साधारण कार्यकर्ता हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने एक साधारण सरपंच से अपने राजनीतिक जीवन को प्रारंभ किया, आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कभी बचपन में जिसने चाय बेची, वो आज तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए लोग कहते हैं इस पार्टी में अगर सबसे महत्वपूर्ण पद है, वो पद है जिस पद पर आज आप सब लोग विराजे हैं, वो पद कार्यकर्ताओं का पद है। दायित्व बदलते रहते हैं और हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। इससे पहले जब कार्य समिति हुई थी, आप हम सब लोगों ने संकल्प लिया था। दो बड़े संकल्प हमारे सामने थे, दोनों चुनौतियों को आपने स्वीकार किया था। पहली चुनौती थी वो जंगल राज, वो कांग्रेस का कुशासन, जिसके अंदर ना बहन सुरक्षित थी, ना बेटी सुरक्षित थी, भ्रष्टाचार का तांडव था, तुष्टीकरण की भट्टी में राजस्थान सुलग रहा था, किस्सा कुर्सी का चल रहा था, नौजवानों का अरमान पेपर लुटेरी सरकार बर्बाद कर रही थी। बिजली की बात कह रहे थे अभी भी ऊर्जा मंत्री जी, इस बिजली में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कोयले की खरीद में, बिजली की खरीद में पिछली सरकार कर रही थी, हमें विधानसभा में बोल रहे थे, आप सब लोगों ने संकल्प लिया था इस सरकार को समाप्त करने का, और सरकार समाप्त हुई। आज डबल इंजन की सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है। दूसरा
तीसरी बार लगातार मोदी सरकार, वो सरकार जिसने देश की तकदीर और तस्वीर को बदल दिया, दुनिया के अंदर देश की चमक और धमक गुंजाई दे सुनाई देने लगी, हमारी सीमाएं सुरक्षित रही, तो हमारे गरीब के उत्थान का वो सिलसिला प्रारंभ हुआ। 25 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा के ऊपर निकल आए। किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए सरकार कदम पर कदम बढ़ाती चली गई। किसान के सम्मान में किसान निधि बिना मांगे देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,20,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। राजस्थान में 76 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए सीधे पहुंच गए। धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, किसान सम्मान निधि को उन्होंने 6,000 से 10,000 करने की घोषणा की और 2,000 रुपए किसान के खाते में पहुंच गए। उस सरकार को, जिस सरकार ने मोदी है तो मुमकिन है, हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं और मोदी जी को आप लोगों ने चुना। 62 साल बाद इस मुल्क में तीसरी बार एक पार्टी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर है, नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर है। एक कसक, एक दर्द कार्यकर्ताओं से जब बात कर रहा था, जौनपुरिया जी की हार का दर्द आपके और हमारे सबके मन में है। हम उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए। जिस प्रकार का भ्रम कांग्रेस ने फैलाया 400 पार होंगे तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने कहा मेरे जिंदा जी रहते हुए ना आरक्षण खत्म होगा, ना बाबा साहब के सपनों के अनुसार पिछड़ों को उगड़ा करने का अभियान खत्म होगा, पर उसको तोड़ नहीं। और 10 साल में 23 एम्स, 7 साल में राजस्थान में 7 मेडिकल कॉलेज, और 10 साल में हर जिले में मेडिकल कॉलेज। जहां 60 साल में जितना विद्युतीकरण रेलवे का काम नहीं अंग्रेज छोड़ के गए, उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा काम नरेंद्र मोदी जी के इस काल में हुआ। हर 7 दिन में एक यूनिवर्सिटी खुलती है, हर दिन 2 डिग्री कॉलेज खुलते हैं। आजादी के बाद जितने एयरपोर्ट खुले उससे ज्यादा इन 10 सालों में खुले हैं। और जो लोग कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 कोई माइका नहीं हटा सकता, हटाना तो दूर, सोचा तो भी खून की नदियां बह जाएगी। उनको नहीं पता कि दिल्ली की कुर्सी पर 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और जो आरक्षण की दुआई कर रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में SC/ST के भाइयों को आरक्षण मिला है, नरेंद्र मोदी जी के नाम मिला, और इतने सालों तक नहीं मिला तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। नागरिकता संशोधन कानून आया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया, और जो लोग हमारे हिंदू हो, हमारे सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, वो जहां प्रताड़ित थे, वो हिंदुस्तान की नागरिकता मिली है, तो उसमें से 70 से 80% हमारे दलित SC/ST के भाई बहन। उनका विरोध किसने किया? नागरिकता संशोधन कानून का विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब संसद में नहीं पहुंचे, इसके लिए विरोध सबसे ज्यादा किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब का तेज चित्र संसद की दीवार पर नहीं लगा। गांधी परिवार के सदस्यों को तो भारत रत्न खटाखट मिल गया,
लेकिन बाबा साहब का भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और 13वीं अटल जी की सरकार में बना और 35वीं अटल जी की सरकार में 35 बाबा साहब के नाम से जिन लोगों ने झूठ फैलाया, क्या ये ब्रह्म जनता के बीच में हम लोग ठीक से वापस जो फैलाए हैं, हमारी जिम्मेदारी है इन बातों को जनता के बीच में ले जाना और कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करने की जिम्मेदारी आप और हम सब लोगों की है। ये वही कांग्रेस है जिसने आधा कश्मीर जाने दिया, तिब्बत जाने दिया, ताशकंद का समझौता हुआ, सिंधु समझौता हुआ, कोई नहीं बोला। लेकिन अब वंदे मातरम जब अनिवार्य हो जाता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग जाता है। मेरी आप सब के चरणों में इतनी प्रार्थना विनती है, आप धारा 370 को हटा सामान्य मानकर हमें करो, लेकिन अब 50,000 मंदिर जम्मू कश्मीर के पहली बार उनके दरवाजे खुलने और उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। आज राजस्थान की हम लोग बात करें तो नेहरू सिंह जी शेखावत साहब से लेकर वसुंधरा जी और माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में किन बातों को लेकर कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए। 8वीं तक का स्कूल नेहरू सिंह जी शेखावत साहब खोले, 10वीं तक का वसुंधरा जी खोले और ये रामसा योजना के कारण प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर 12वीं तक का स्कूल खुल जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भाजपा की सरकार लेकर आती है, नेशनल हाईवे भाजपा की सरकार लेकर आती है, किसान की फसल का बीमा हो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आती है, किसान क्रेडिट कार्ड मिले ये भाजपा लेकर आती है, और किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पैसा जाए ये भाजपा की सरकार लेकर आती है। हर गरीब को पक्का मकान बने ये भाजपा की सरकार लेकर आती है। हर माता बहन को उज्ज्वला का कनेक्शन मिले ये भाजपा की सरकार लेकर आती है। हर घर में विद्युत का कनेक्शन पहुंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति में ये भाजपा की सरकार लेकर आती है। नेशनल हाईवे बने, एक्सप्रेस वे बने ये भाजपा की सरकार लेकर आती है। अयोध्या में मध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बने ये भाजपा की सरकार में होता है। काशी विश्वनाथ केदारनाथ सोमनाथ 4 धाम पर जीर्णोद्धार का काम ये भाजपा की सरकार में होता है। अमरनाथ जाने के लिए सुगम रास्ता ये भाजपा की सरकार में बनता है। मित्रों मेरी आप सबसे विनती है, मोदी से पहले तो राजा थे, मोदी के बाद सेवक बने। मोदी से पहले जो कर्तव्य राजपथ कहलाता था दिल्ली में, मोदी के बाद वो कर्तव्य पद कहलाने लगा है। मोदी से पहले राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन कहलाता था, मोदी जी के बाद अब वो अमृत वाटिका कहलाने लगी है। मोदी जी से पहले इंडिया गेट में जब जॉर्ज पंचम अंग्रेज की प्रतिमा लगी थी, मोदी जी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। मोदी जी के नेतृत्व में गगनचुंबी सरदार पटेल की प्रतिमा गुजरात की धरती पर लगी है। मैं कहता हूँ 70 साल में 60 साल में कांग्रेस ने किया क्या है ये तो बताया जनता के सामने। गांव के लिए, गरीब के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आज मेरी माताएं बहनें बैठी है। आत्मनिर्भर भारत का पहला उदाहरण हमारी नवीन संसद, और नवीन संसद में पहला बिल पारित हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं को